हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विज्ञान के यानी साइंस के 100 महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे सवाल चुनिंदे सवाल हैं दोस्तों, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और इन सभी सवाल को अगर आप क्विज के फॉर्मेट में मॉक टेस्ट के रूप में सभी को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे दोस्तों सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद डिटेल्स में सभी क्वेश्चन का डिटेल्स के साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये सारे विज्ञान के क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश में भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे एप्लीकेशन में पिछले एक साल के करंट अफेयर को डाल दिए गए हैं। 2021 के भी सारे करंट अफेयर के सवाल भी डाल दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों ग्रुप डी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 2021 और 2022 का करंट अफेयर। एक बार जाकर के सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वहाँ पे दोस्तों पूरा नोट्स भी मिल जाएगा नोट सेक्शन में, और साथ साथ सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के रूप में भी मिल जाएगा। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। जरूर एक बार दोस्तों डाउनलोड करके चेक कीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इतना विस्तार में सभी सवाल को डिस्कस नहीं करेंगे, सभी को यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो XX गुणसूत्र है ये लड़की के जन्म के कारक होते हैं। और मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों 46 है, यानी 23 जोड़ी होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्राथमिक रूप से समुद्रों में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो कारण क्या है दोस्तों? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव, ये इसका कारण है, और इसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, विटीकल्चर ये क्या है? विटीकल्चर क्या है दोस्तों? सही आंसर होगा अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ये क्यों है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के कारण पृथ्वी का वायुमंडल है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा नहीं आता है? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए में है पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत, ये सारे के सारे आते हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत ये भी आता है। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन डी में है बायोपिक्स का सिद्धांत, ये दोस्तों नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, एक वस्तु का भार महत्तम कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? सही आंसर होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा यंत्र समुद्रों के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम क्या है? पेरिस्कोप। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उस यंत्र का नाम है पेरिस्कोप। इसकी मदद से समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, स्तनधारी जानवरों का कितने कक्षीय हृदय होता है? सही आंसर होगा दोस्तों 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एपिग्राफी का अभिप्राय क्या है? तो देखिए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, एब्स में यानी एविस में कौन शामिल होता है? तो सारे पक्षी शामिल होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जितने भी बाढ़ होते हैं दोस्तों वो पक्षी वो एप्स के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? सही आंसर होगा जो फेफड़ा दोस्तों, लंग्स, ये मानव का अंग है जो निमोनिया से प्रभावित होता है। और फेफड़े के आल्वेओली में सूजन आ जाते हैं निमोनिया के वजह से। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर होगा हीलियोस्कोप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हीलियोस्कोप। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी रक्त से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या होता है?
तो कार्सिनोजेनिक केमिकल से दोस्तों क्या होता है, कैंसर का बीमारी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक शब्द की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। एक शब्द की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए सही आंसर होगा दोस्तों टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह सवाल दोस्तों एनटीपीसी में 2 से 3 बार रिपीट हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो किस उपकरण से दोस्तों विद्युत धारा मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, अपशिष्ट पदार्थों द्वारा दूषित होने से जलाशयों का जल दूषित होता है, जिसमें दोस्तों किस रोग का संक्रमण होता है। तो जलाशय से दोस्तों किस रोग का संक्रमण होता है। ऑप्शन बी टाइफाइड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर होगा गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर का इस्तेमाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भूस्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल यानी जो परिभ्रमण समय कितना होता है। सही आंसर क्या होगा, 24 घंटे होता है भूस्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, धरती की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है। तो क्या होती है दोस्तों, सही आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेप वेग क्या है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये इसका सही आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये एस्केप वेलोसिटी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा गया था, हमारी आकाश गंगा की आकृति क्या है। क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा कुंडलीकार है हमारा आकाश गंगा की आकृति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी। कहाँ होगी दोस्तों, सही आंसर होगा ध्रुवों पर होगी। ओके, याद रखिए यह सवाल भी बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा बढ़ेगा। ऑप्शन डी में है बढ़ेगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, टेकोमीटर में किसका मापन किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है टेकोमीटर में। सही आंसर होगा फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, मधुमेह जो बीमारी है ये कैसे होता है। सही आंसर होगा दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह की बीमारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये कहाँ लागू होता है। सही आंसर होगा किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लागू होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। तो दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक में आरएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। तो केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष। नेक्स्ट सवाल है, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आनुवंशिकी रूप से समान व्यक्तियों के बीच का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आइसोक्राफ्ट कहलाता है आनुवंशिकी रूप से समान व्यक्तियों के बीच का प्रत्यारोपण को। सवाल दोस्तों, पौधों में जाइलेम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलेम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रक में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो केंद्रक में दोस्तों केंद्रक द्रव्य तरल पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, अंतःद्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों राइबोसोम का उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है।
तो दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोनों में पाया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो ये अर्ध पारगम्य होती है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सेल्यूलोज एक किस प्रकार का पोषक तत्वों का उदाहरण है? सही आंसर होगा एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, समान कोशिकाओं के समूह को उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, काफी आसान सवाल है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? तो एड्स का विषाणु किसे नष्ट करता है? सारे टी कोशिका यानी टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विभवमापी यानी जो पोटेंशियोमीटर होता है ये मूलतः एक क्या होता है? सही आंसर होगा ये एक मापन उपकरण होता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, जलजनित रोग हेपेटाइटिस ए किस रोगाणु के कारण होता है? तो किस रोगाणु के कारण? विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाले, ऐसी अवस्था है जिसमें हीमोग्लोबिन तथा लाल रक्त कणिकाएं की संख्या कम हो जाती है, वो क्या है दोस्तों? सही आंसर क्या है? वो अवस्था है दोस्तों रक्त अल्पता का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, एक औषधि है जो उच्च रक्तदाब के उपचार में हृदय कार्य को कम करने में मदद करता है, सही आंसर होगा बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो क्वाशियोरकोर जो होता है दोस्तों ये प्रोटीन का कमी से होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी रक्त अल्पता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एड्स एंटीबॉडीज के लिए किया जाता है, इसका पहचान के लिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रदूषक द्वारा ब्रुकक रोग होता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों कैडमियम प्रदूषक द्वारा ब्रुकक रोग होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खाना बनाने के तेल का पुनः प्रयोग से क्यों ये अवांछनीय है? क्यों दोस्तों खाना बनाने के तेल का पुनः प्रयोग से कैंसरजनक रसायन जैसे बेंजेपायरिन बन जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, टाइफाइड ज्वर ये किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाणु के द्वारा होता है टाइफाइड ज्वर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि पृथ्वी का त्रिज्या घटती है तो उसका द्रव्यमान समान बना रहता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो सही आंसर होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी थी? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पेनिसिलिन थी प्रथम एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है, कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कैंसर का निदान के लिए बायोप्सी परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डेंगू ज्वर का कारक कौन है? तो सही आंसर होगा डेंगू ज्वर का कारक विषाणु होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो कौन होते हैं? सही आंसर होगा दोस्तों इकाइनोडर्माटा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये मुक्त जीवन जीने वाले विशेष समुद्री जीव होते हैं। नेक्स्ट वाले, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में से दोस्तों सतपाद जो है ये मोलस्का का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट वाले, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी माल्पीजियन नलिकाएं, ये दोस्तों तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर यानी एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही आंसर होगा देखिए जो ऑप्शन है कछुआ, बिल्ली, कबूतर, टेड, टोड़ यानी मेंढक जो होता है ये एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से दोस्तों किसे ट्री फ्रॉग नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा हाइला, ये एक मेंढक का प्रजाति है, ऑप्शन
डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, राणा टिग्रिना एक किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो किस जीव का? ये एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, एशियाई मेंढक का राणा टिग्रिना। नेक्स्ट सवाल है, मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? सरीसृप ये अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र में 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन सी, अंडा, अंडा से लार्वा होता है, लार्वा से प्यूपा होता है, प्यूपा से पुन्नक होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो एकमात्र पक्षी का नाम क्या है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हेमिंग बर्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? वही सेम सवाल है दोस्तों, हमिंग बर्ड। पिछले साल ग्रुप डी में दोस्तों ये सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 94, बाज की चाल लगभग कितनी होती है? सही आंसर होगा 215 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो प्लेटिपस जो है ये अंडे देने वाला स्तनपायी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंगारू जो है ये एक मार्सुपियल्स का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है यानी कार्टिलेजिनियस फिश है? सही आंसर होगा ऑप्शन 2, शार्क जो है ये एक कार्टिलेजिनियस फिश है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृति निकली हुई है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वही सवाल, शरीर के किस अंग में भिलाई पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा छोटी आंत में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? सही आंसर होगा ग्रिगर मंडल ने की थी वंशागति नियम की खोज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? आसान सवाल है, सही आंसर होगा साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पक्षियों का अध्ययन को। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही आंसर होगा एथोलॉजी, ये पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साइटोप्लाज्म कहा जाता है केंद्रक और कोशिका के बीच। तो इसी तरह के दोस्तों ये 2000 सवाल हैं, सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये आपको क्विज का फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिसको कि अटेम्प्ट करेंगे, इसका विस्तार फॉर्म भी देखेंगे और ये याद भी हो जाएगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों सब कुछ याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञान और करंट अफेयर और जितने भी जीके के हैं दोस्तों सब कुछ एक साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सब मिला करके 15,000 क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन में। इनमें से दोस्तों 7,000 क्वेश्चन कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी टॉपिक के 50% क्वेश्चन आपको फ्री मिल जाएंगे और दोस्तों बाकी क्वेश्चन के लिए आपको एक पास लेना पड़ेगा जो कि 39 रुपये से ही शुरू हो रहा है। और हमारा दावा है दोस्तों इसी एप्लीकेशन से ही मिनिमम 30 मार्क आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डाले हैं। और दोस्तों सभी टॉपिक का नोट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन में ही। किसी भी टॉपिक का दोस्तों जैसे कि जुलाई का करंट अफेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से दोस्तों यहाँ पे आप